क्या होगा अगर आपकी पूरे दिन की मेहनत की कमाई कोई वर्दी पहनकर छीन ले? क्या होगा अगर गरीब सब्जी और फल बेचने वालों से हर हफ्ते हफ्ता मांगा जाए? और क्या होगा जब एक अकेली औरत बिना लड़ाई किए सिर्फ सच और सबूत के दम पर एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करवा दे? आज की ये कहानी सिर्फ एक बाजार की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जो डर से बड़ी निकली। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। सुबह के 7 बजे शहर का सबसे व्यस्त सब्जी बाजार। कोई टमाटर बेच रहा था, कोई फल, कोई चाय, कोई कपड़े। सभी की रोजी रोटी इसी सड़क पर चलती थी। लेकिन हर सुबह बाजार खुलने से पहले एक सफेद पुलिस की जीप वहां जरूर आती थी। जीप से उतरता था एसआई विक्रम राणा। लोग उसे देखकर डर जाते थे, क्योंकि वह कानून लागू करने नहीं बल्कि हफ्ता लेने आता था। विक्रम एक एक ठेले के पास जाता। चलो, इस हफ्ते के 500 रुपए निकालो। कुछ लोग बिना कुछ बोले पैसे दे देते। एक बुजुर्ग फल वाला कांपते हाथों से पैसे निकालता है। विक्रम हंसकर कहता है, अगर सड़क पर बैठना है तो किराया देना पड़ेगा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मजबूरी वो पैसे दे देता है। उसी दिन एक नई महिला अपना सब्जी का ठेला लगाती है। नाम सरिता। पति की मौत के बाद 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर थी। घर चलाने का यही सहारा था। वह सुबह 4 बजे मंडी से सब्जी लाती, दिन भर मेहनत करती, तब जाकर शाम को कुछ 100 रुपए बचते। विक्रम सरिता के पास पहुंचता है। नया ठेला है? हां साहब। तो नियम पता है? सरिता मुस्कुराकर पूछती है। कौन सा नियम? विक्रम, हर सोमवार 500 रुपए। सरिता हैरान, किस बात के? यहां बैठने के। सरिता, अगर सरकार की कोई रसीद है तो मैं अभी पैसे दे देती हूं। विक्रम का चेहरा बदल जाता है। बहुत सवाल करती है? सरिता, सवाल नहीं साहब, मेहनत की कमाई है। अगले दिन सरिता का पूरा ठेला नगर निगम के नाम पर हटवा दिया जाता है। सब्जियां सड़क पर गिर जाती हैं। टमाटर, आलू, भिंडी सब मिट्टी में मिल जाते हैं। बच्चे घर पर भूखे बैठे थे। सरिता चुपचाप रोती रहती है। बाकी दुकानदार कहते हैं, बहन 500 दे देती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। धीरे धीरे पता चलता है पूरे बाजार से हर हफ्ते हजारों रुपए वसूले जाते हैं। हर किसी की एक ही बात, किसी से मत कहना वरना ठेला नहीं बचेगा। सब डर चुके थे। रात को सरिता अपने बच्चों को सोते हुए देखती है। वह खुद से कहती है, अगर आज मैं डर गई तो कल मेरे बच्चे भी अन्याय से डरना सीखेंगे। उसी रात वो एक छोटा मोबाइल निकालती है और तय करती है, अब सबूत जुटाए जाएंगे। अगले सोमवार विक्रम फिर आता है। सरिता मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। विक्रम साफ कहता है, 500 रुपए नहीं दिए तो ठेला कभी नहीं लगेगा। सरिता पूछती है, सरकारी रसीद? विक्रम हंसता है, यहां मेरी रसीद चलती है। सब रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन सरिता अभी भी चुप रहती है, क्योंकि उसे सिर्फ आवाज नहीं, पूरा सच चाहिए था। अगले कुछ दिनों में वो अलग अलग दुकानदारों के बयान रिकॉर्ड करती है। कई लोग डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग सच बोलने को तैयार हो जाते हैं। एक बुजुर्ग कहता है, 10 साल से हफ्ता दे रहा हूं। एक चाय वाला, न देने पर दुकान तोड़ दी थी। एक फल वाला, मेरे बेटे को झूठे केस की धमकी दी गई थी। अब सरिता के पास सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि कई गवाह भी थे। सरिता सीधे थाने नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था शिकायत वहीं दब जाएगी। वो शहर में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचती है, जहां नए नियुक्त आईपीएस अधिकारी अर्जुन सिंह लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। सैकड़ों लोगों की भीड़, लंबी लाइन, और सरिता की बारी आती है। वो बिना कुछ कहे एक पेन ड्राइव मेज पे रख देती है। आईपीएस अधिकारी पूछते हैं, इसमें क्या है? सरिता, साहब, अगर न्याय जिंदा है तो इसमें पूरा सच है। अर्जुन सिंह उसी रात वीडियो देखते हैं। 1, 2, 3
4 हर वीडियो में विक्रम राणा पैसे मांग रहा था, धमकी दे रहा था, गरीबों को डरा रहा था। आईपीएस अधिकारी तुरंत कुछ नहीं करते, वो चुप रहते हैं। पूरा विभाग भी कुछ नहीं समझ पाता। अगले सोमवार सब कुछ पहले जैसा होता है। विक्रम फिर बाजार पहुंचता है। उसे नहीं पता था कि इस बार कुछ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भीड़ में मौजूद हैं। सरिता सामान्य तरीके से बात करती है। विक्रम फिर पैसे मांगता है। जैसे ही वो रिश्वत लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, पीछे से आवाज आती है, बस, बहुत हो गया। विक्रम पलटकर देखता है। सामने आईपीएस अर्जुन सिंह खड़े थे। पूरा बाजार सन्न रह जाता है। आईपीएस अधिकारी कहते हैं, वर्दी जनता की रक्षा के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। सादे कपड़ों वाले अधिकारी विक्रम को वहीं रोक लेते हैं। उसके खिलाफ वीडियो, ऑडियो, गवाह सब मौजूद थे। कुछ ही दिनों बाद जांच पूरी होती है। विक्रम राणा निलंबित सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद उसी बाजार में फिर सुबह होती है, लेकिन इस बार कोई जीप हफ्ता लेने नहीं आती। लोग मुस्कुराते हुए अपना काम करते हैं। बुजुर्ग फल वाला पहली बार बिना डरे दुकान लगाता है। चाय वाला मुस्कुराता है। सरिता के बच्चे अपनी मां को गर्व से देखते हैं। सरिता कहती है, गलत इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच और सबूत एक दिन उसकी ताकत से बड़े साबित होते हैं। आईपीएस अर्जुन सिंह जवाब देते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं और वर्दी की सबसे बड़ी पहचान ईमानदारी है। डरकर अन्याय सहना भी गलत है। सही तरीके से सबूतों के साथ और कानून का सहारा लेकर आवाज उठाई जाए तो न्याय मिल सकता है। कुछ भ्रष्ट लोग पूरे विभाग की पहचान नहीं होते। ईमानदार अधिकारी ही व्यवस्था की असली ताकत हैं। गरीब की मेहनत से कमाया हुआ हर रुपया उसकी इज्जत होता है। जो वर्दी उस इज्जत की रक्षा करने के लिए पहनाई जाती है, अगर वही उसे लूटने लगे तो एक दिन सच जरूर जीतता है, क्योंकि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा इंसाफ। कुछ भ्रष्ट लोग पूरे पुलिस विभाग की पहचान नहीं होते। ईमानदार पुलिस अधिकारी आज भी समाज की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार की अवैध वसूली या भ्रष्टाचार हो तो कानूनी तरीके से शिकायत करें और सबूतों के साथ न्याय का सहारा लें। एक बहादुर औरत ने साबित कर दिया कि आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसके साथ सच और सबूत हों तो सबसे ताकतवर कुर्सी भी झुक जाती है। अगर इस कहानी ने आपको यह एहसास दिलाया कि सच की आवाज कभी नहीं दबती, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, अगर आप सरिता की जगह होते तो क्या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते? और अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी ही दिल छू लेने वाली, समाज को आईना दिखाने वाली और सीख देने वाली शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिलेंगी। याद रखिए, सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हराया कभी नहीं जा सकता। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।